तो बात करें कांग्रेस की, तो कल 33 प्रत्याशियों के नाम साफ हो गए थे और इसी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरदारपुरा से टिकट मिला है। चुनावी मैदान में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरदारपुरा टिकट से उतारा है। पहली ही लिस्ट में तस्वीरें साफ कर दी है। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई भी हमारे साथ जुड़ गए। जी भूपेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, पहली लिस्ट आई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का टिकट भी मिल चुका है, साफ हो गई है तस्वीरें, लेकिन सबसे दिलचस्प बात अब यह है क्योंकि सरदारपुरा से कांटे की टक्कर के लिए बीजेपी भी एक बड़ा चेहरा और मजबूत चेहरा चुनावी मैदान में उतारेगी। क्या लगता है कौन हो सकता है एक उम्मीदवार जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने कांटे की टक्कर दे सके? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो है सरदारपुरा से चुनाव जीत रहे हैं और इस बार भाजपा इस मूड में है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसी सीट पर बीजी किया जाए। यानी पूरे राजस्थान में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घूमते हैं तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव पड़ता है, तो उन्हें यहाँ जो है सरदारपुरा सीट पर व्यस्त कर दिया जाए तो कहीं ना बीजेपी को उससे फायदा होगा। इसी रणनीति के तहत कयास ये भी लगाया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इस सीट से जो है चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बात से एक बार मना भी किया था कि वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन भाजपा के सिपाही हैं। अगर केंद्रीय नेतृत्व उन्हें कहता है या नेतृत्व उन्हें, संगठन उन्हें जो जिम्मेदारी देता है उस पर वो जो है खरे उतरेंगे, यानी चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो फिलहाल ट्विस्ट की स्थिति है। संभवतया जो है पिछले कई उम्मीदवार, जेडीयू के पूर्व चेयरमैन है महेंद्र सिंह, उन्हें भी जो है टिकट मिल सकता है। इसके अलावा कई और उम्मीदवार है, माली जाति से भी कई उम्मीदवार आते हैं। कई भाजपा के प्रबल जो है यहाँ सक्रिय नेता है, उन्हें भी जो है चुनाव मैदान में लड़ाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस रणनीति पर जरूर मंथन कर रही है कि सरदारपुरा से जो है एक तगड़ा उम्मीदवार उतारा जाए, सशक्त उम्मीदवार उतारा जाए, जिसके चलते जो है मुख्यमंत्री को इस सीट पर व्यस्त रखा जाए। मुख्यमंत्री की चुनावी रणनीति के बारे में आपको बताऊं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी चुनावी रणनीति में जो है लगातार पूरे प्रदेश में सक्रिय रहते हैं। सरदारपुरा में वो 1 से 2 बड़े रोड शो करते हैं। लास्ट उनकी चुनावी सभा जो है क्लॉक टावर के पास होती है और उस चुनावी सभा से एक जो रंग जम जाता है उनके पक्ष में, वहीं से वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी इस रणनीति पर जो है विचार कर रही है कि मुख्यमंत्री को यहाँ बिजी किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने लिए यहाँ चुनाव प्रचार के लिए अपने कई सीपे सलारों को उतार रखा है, जिनमें राजेंद्र सोलंकी काफी सक्रिय रहते हैं। उनके अलावा कुंती देवड़ा है, वो यहाँ सक्रिय रहती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनुपस्थिति में वो दोनों यहाँ काफी चुनावी जो है कमान संभाले हुए रखते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी कुछ अलग करने के मूड में है। जिस तरीके से यहाँ देखने को मिला कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में, जहां भाजपा पूरे राजस्थान में सबसे अधिक सीटें जो है घोषित कर चुकी है, लेकिन जोधपुर में भाजपा सिर्फ 2 ही सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित कर सकी है। वो है एक पिल्लाड़ा, जहां अर्जुन लाल गर्ग को पहली लिस्ट में जो है स्थान मिला। दूसरी लिस्ट में जो है देवेंद्र जोशी को सूरसागर से उम्मीदवार बनाया गया है, जहां सूर्यकांता व्यास जो है वो लगातार चुनाव जीत रही थी और 6 बार से चुनाव जीती हुई थी, उन्हें जो है टिकट काट दिया गया है। तो अब बीजेपी जो है पीछे बची 8 सीटों पर अपनी गहन रणनीति पर विचार कर रही है कि ये इन 8 सीटों पर जो है ऐसे उम्मीदवार उतारे जाए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गढ़ में बिजी रह जाए। वहीं जहां तक बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने बिश्नोई समाज से जो है राम सिंह बिश्नोई कद्दावर नेता थे, उनके पुत्र को जो है फिर से टिकट दिया है। महेंद्र सिंह बिश्नोई नाम है उनका और वो लूनी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दिव्या मदेरणा को फिर से टिकट दिया गया है। दिव्या मदेरणा स्वर्गीय परशुराम मदेरणा की जो है पोती है और काफी सक्रिय है विधानसभा में, और अक्सर उनके बयान काफी चर्चा में रहते हैं। हर बार जो है किसानों की राजनीति करते हैं दोनों ही परिवार, तो उन दोनों परिवारों को जो है एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। उसके अलावा मनीषा पंवार जो जोधपुर शहर से आती है और ओबीसी मतदाताओं पर काफी पकड़ जो है मानी जाती है, खुद ओबीसी वर्ग से आती है, तो मनीषा पंवार को जो है फिर से टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जोधपुर में जो है 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन भाजपा महज 2 सीटों पर जो है उम्मीदवार उतार चुकी है। बड़ी बात होगी, 2 रिजर्व सीटें हैं जोधपुर में, जिनमें पिलाड़ा और गोपालगढ़ है। उनमें से सिर्फ बीजेपी जो है बिलाड़ा में एक उम्मीदवार उतार पाई है। कांग्रेस अभी तक दोनों रिजर्व सीटों में से एक में भी उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस के विधायक है हीरालाल मेघवाल जो बिलाड़ा से आते हैं, लेकिन इस बार उन्हें जो है अभी टिकट नहीं मिला है।
सर्वे चल रहे हैं उनके बारे में कुछ दिनों पिछले 2 दिनों पहले भी जो है कई लोगों के पास फोन कॉल आए थे कि बिलाड़ा से आप किसको उम्मीदवार चाहते हैं, क्या है। तो फिलहाल बिलाड़ा को लेकर कांग्रेस रणनीति स्पष्ट नहीं कर पाई है, लेकिन बिलाड़ा महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि उनके देहात अध्यक्ष वहां से आते हैं। वर्तमान सीट जो है उनके पास है। तो वहीं गोपालगढ़ सीट जो है बद्रीराम जाखड़ जो पूर्व सांसद रह चुके हैं पाली से, वो जो है इस सीट से चुनाव यहाँ जो है काफी दबदबा रखते हैं, लेकिन उस सीट पर भी अब तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है कांग्रेस। वहां जो है आरएलपी के पास सीट है। आरएलपी जाट मतदाताओं पर काफी पकड़ रखती है, साथ ही एससी एसटी के मतदाता उनके साथ हो जाते हैं, तो आरएलपी मजबूत बन जाती है। और इस आरएलपी के गढ़ में अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस तरीके से सेंध लगा पाती है। जी भूपेंद्र, मैं यही सवाल आपसे करने वाली थी कि करीब करीब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सरदारपुरा से अशोक गहलोत, ओसिया से दिव्या मदेरणा जो कि मदेरणा परिवार से आते हैं और मदेरणा परिवार यहां से चुनाव जीतता आया है। बात करें बायतू की तो वहां पर भी मौजूदा विधायक हैं हरीश चौधरी, उनको ही टिकट दिया गया है। जोधपुर में मनीषा पवार को टिकट दिया गया है जो कि सिटिंग विधायक है, और लूनी में मौजूदा विधायक है महेंद्र बिश्नोई, उन्हीं को टिकट दिया है। बात अगर करें सरदारपुरा सीट की तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 बार जोधपुर से सांसद रह चुके हैं और 5 बार ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक भी रह चुके हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि किस तरीके का जो वोट बैंक है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चलता आ रहा है, जो कि बीजेपी को कांटे की टक्कर दे सकता है। और बीजेपी को इसी के साथ ही एक मजबूत उम्मीदवार की जरूरत यहां पर इसलिए भी है क्योंकि 5 बार से विधायक यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रह चुके हैं। जी देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो उनके प्लस में कई पॉइंट जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बीजेपी अपना उम्मीदवार चयन करती है तो बीजेपी स्थानीय उम्मीदवार को कम महत्व देती है। इसी की वजह से जो है बीजेपी कहीं ना कहीं जो है माइनस में रहती है। बीजेपी बाहर से उम्मीदवार ले आती है जो सरदारपुरा का नहीं होता, इसके चलते बीजेपी को नुकसान होता है। खास बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करें तो ओबीसी मतदाताओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की काफी पकड़ है। सरदारपुरा सीट पे काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ओबीसी मतदाता। उसके अलावा अल्पसंख्यक मत भी जो है यहाँ काफी संख्या में है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी चुनावी रणनीति तय करते हैं, उनके कई सीपे सलार जो है अलग अलग टुकड़ियों में अलग अलग इलाकों में चुनाव के लिए उनके लिए जो है काम करते हैं, ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण रणनीति होती है। वहीं बीजेपी ने अब की इस बार जो है इस सीट को खास तौर से फोकस किया है ताकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहाँ बिजी किया जाए। कई चुनावी जो है ज्योतिष इस बात का भी गणित लगा रहे हैं कि बीजेपी इस बार जो है इस सीट पर कड़ी रणनीति और कड़ी जो है मेहनत कर रही है। कई सर्वे करवाए गए हैं कि इस सीट पर मुख्यमंत्री को कैसे घेरा जाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम काफी महत्वपूर्ण है। उनके अलावा नरेंद्र कछवा का नाम भी जो है काफी महत्वपूर्ण है कि वो भी यहाँ से जो है चुनाव लड़ सकते हैं। पाली मतदाताओं में उनकी काफी अच्छी पकड़ है। बीजेपी के काफी कद्दावर नेता रह चुके हैं, यहाँ के स्थानीय लीडर रह चुके हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है। वहीं जो है कुछ छोटे छोटे दल भी जो है इस सरदारपुरा सीट पर चुनाव लड़ते हैं, उनका ज्यादा महत्व नहीं रहता, लेकिन वो काफी अधिक जो है 1000, 1500, 2000 तक मत जो है लाकर सिमट जाते हैं। लेकिन मुख्य टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस में ही रहने वाली है। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अब जो है सरदारपुरा से किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी कि जिस तरीके से कल कांग्रेस की लिस्ट आई है, भाजपा की भी लिस्ट आई है, क्या बगावत के सुर यहाँ पर उठते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर जो सिटिंग विधायक हैं जोधपुर संभाग में, उन्हीं को ही दोबारा मैदान में उतारा गया है। जी देखिए, फिलहाल एक बगावत की सुर जो है सूरसागर सीट से जरूर देखने को मिले हैं। कुछ छोटे पदाधिकारियों ने जो है इस्तीफे दिए हैं क्योंकि उनका कहना था कि सूर्यकांता व्यास लगातार चुनाव जीत रही है, 6 बार से चुनाव जीत चुकी है, तो उनका टिकट क्यों काटा गया। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और जो है बड़े बीजेपी के नेता स्पष्ट कह चुके थे, ये इशारा पहले ही कर चुके थे कि सूर्यकांता व्यास जिन्हें जीजी कहा जाता है, वो उम्रदराज हो चुकी है, उनका टिकट जो है इस बार कटना तय था। लेकिन जैसे ही प्रतिक्रिया उनकी आई तो सूर्यकांता व्यास भी जो है ज्यादा एग्रेसिव नजर नहीं आई। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी ने अगर उन्हें टिकट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, वो जो जिन्हें टिकट दिया है उनके साथ जो है चुनाव प्रचार में जुटेगी। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता है, कई कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए हैं। बगावत के कुछ सुर जो है उठने शुरू हुए हैं। आज नया सूरज उगा है। देखने वाली बात होगी कि अब इस सीट पर आज क्या माहौल बनता है, क्योंकि आज जो देवेंद्र जोशी है वो जोधपुर पहुंच रहे हैं। देवेंद्र जोशी यहाँ नहीं थे, कल जब टिकट मिला तो वो इंदौर थे। उनसे बात हुई तब उन्होंने बताया कि वो कल तक यहाँ पहुंचेंगे। तो आज वो यहाँ पहुंचेंगे तो किस तरह का माहौल यहाँ देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई जोधपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि कल
शनिवार का दिन दोनों ही पार्टी के लिए काफी अहम था, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की थी, तो वहीं भाजपा ने भी, कांग्रेस ने माफ कीजिएगा, पहली सूची अपनी जारी की थी, तो वहीं भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी करते हुए 83 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टिकट मिला है सरदारपुरा से, तो सबसे कांटे की टक्कर इस सीट से भी होने वाली है, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि भाजपा इस सीट पर कितना मजबूत उम्मीदवार मुख्यमंत्री के सामने उतारेगी।